बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मित्रों, अखंड दीपक कैसे जलाएं और उसे कैसे प्राणवान बनाएं। अखंड दीपक या निरंतर दीपक या जलता हुआ दीपक, कई तरह की दीपक जलाई जाती है। संसारिक व्यक्ति, कामकाजी व्यक्ति, जो साधना ज़्यादा नहीं कर सकता, वह व्यक्ति, वह घर अलग अलग तरीके से जलती है। आजकल मंदिरों में आप देखे होंगे मनोकामना ज्योति कलश, मनोकामना दीपक यानी मनोकामना ज्योति कलश लाखों की संख्याओं में जलाई जाती है। वहाँ कर्मकांड से मिट्टी के बर्तन रखे जाती है, तेल रखी जाती है, घी रखी जाती है और बाती रख जाती है और कर्मचारी रह जाते हैं और उसको वहाँ कर्मकांड की जाती है। कर्मकांड से शुद्धता लाई जाती है, कर्मकांड से पवित्रीकरण होता है और वहाँ सारा चीज़ कर्मकांड के अनुसार से पूजा करने के बाद एक दीपक पहले जलाई जाती है और एक दीपक से फिर सारे दीपक को जला दी जाती है। वो ज्योति कलश हो गया, मनोकामना। अब आप अपने घर में चाहते हैं कि आपके घर में एक दीपक की स्थापना हो और आप नवरात्र माह में आपका दीपक जले। तो मित्रों, जैसे जिसकी अंदर की मान्यताएं और पवित्रताएं, आपका यदि जितना भाव, लगन और ज़्यादा अच्छा होगा तो अलग अलग तरह के दीपक हैं। कोई बड़े मिट्टी का बड़े दीपक जलाते हैं, कोई छोटा जलाते हैं, कोई पीतल का जलाते हैं, कोई अलग अलग इष्ट है, आपकी अपनी चॉइस है। तो घर में नवरात्र पूजन के लिए आप जला सकते हैं। तो पहले तो एक कलश बना लीजिए। सब जानते हैं कलश क्या कहते हैं। बढ़िया से उसकी साफ़ सफाई कर लीजिए। उसके अंदर में जल रख लीजिए या फिर औषधि रख लीजिए, आपका हवन सामग्री रख लीजिए और उसको आप कर्मकांड आप जितना जानते हैं कि कैसे पवित्रीकरण करना है, चंदन करना है, देवावाहन करना है, कलश का आवाहन करना है, उसमें अग्नि स्थापना के समय आपको अब ध्यान देना होगा। ये कर्मकांड करते समय तक कर्मकांडी व्यवस्था आपको कर्मकांड भास्कर में मिल जाएंगे और कर्मकांड भास्कर से आप देख सकते हैं। और बहुत से लोग कर्मकांड भास्कर जानते हैं, कर्मकांड जानते रहते हैं कर्मकांड से। लेकिन अब पहला जो दीप उसमें आवाहन करें, दीप प्रज्वलन करें। अब देखने वाली बात ये होगा कि आप जो 9 दिवस के लिए अखंड दीप जला रहे हैं, उसके पीछे आपका लॉजिक क्या है, उसके पीछे आपकी भावना क्या है, आप उस पर चाहते क्या हो, क्या मनोकामना है आपका। तो मनोकामना है तो फिर आपको अपनी 45 मिनट तक की नाड़ी शोधन प्राणायाम करके आपको अपनी मनोकामना अंदर में आप बताएंगे और उसको कंप्लीट डिजाइन में बताएंगे। ऐसा नहीं, अधूरा नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान मेरे घर में खूब धन आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ या ऐसा मैं चाहती हूँ। तो फिर ये आपका अधूरा हो गया। खूब धन आ जाए तो खूब धन तो है आपके पास, अब आप समझ नहीं रहे हो तो ईश्वर क्या करेगा। मतलब जो आपका एक लक्ष्य है, कंप्लीट लक्ष्य, पूरी तरह से आप समझ जाइए। आपको A to Z एक डिजाइन बनाना होगा अपने उस मनोकामना का, अपने मनोकामना का, मनोवृत्ति का, जिस काम के लिए आप नवरात्र अनुष्ठान करने जा रहे हो, जो मंत्र का साधना करने जा रहे हो, आप उतने समय तक आप व्रत करने जा रहे हो, उपासना करने जा रहे हो, एक नियम कायदे में ढलने जा रहे हो। तो आपको नियम कायदा पहले समझ लीजिए। अन्नाहार कैसे करना है, वस्त्र कैसे पहनना है, घर से बाहर आपका वाणी में लगाम रखना है, आपके मन के भीतर में बकबक में लगाम रखना है, आपके अंदर में भाव शुद्धता कैसे बने रहे, जीवा की शुद्धता कैसे बने रहे, कर्म की शुद्धता कैसे बने रहे, इस सारे चीज़ का पहले होमवर्क कर लीजिए मित्र। ये जैसे आप होमवर्क पूरा हो जाता है आपका, तब आप दीपक की स्थापना कीजिए। अब दीपक कलश स्थापना हो गया। अब आप जब भाव कर रहे हैं कि जिस आपकी क्या इच्छा है, उस इच्छा को आपने कुंभक में लेना है। जैसे आपने प्राणायाम किया, अब सूर्य स्वर में यहाँ से आपको नाड़ी शोधन करना होगा इसमें। और जो मंत्र आप चाहते हैं कि आप दुर्गा मंत्र करना चाहते हैं, कि आप गायत्री मंत्र करना चाहते हैं, कि आपका कोई गुरु मंत्र होगा ये चाहते हैं, कि आप सिर्फ नाम मंत्र चाहते हैं, कि मुझे राम राम जपना है, कि मुझे कृष्ण कृष्ण जपना है, कि मुझे माधव माधव जपना है, मुझे हरे कृष्ण जपना है। आपका जो अपना मंत्र है, यानी जो आप नाम भी एक मंत्र है, तो आप उसको उस प्राणायाम के साथ में लेते रहेंगे और फिर आप बायां से निकालेंगे। और बायां से निकालते समय आप कल्पना करेंगे कि आपके अंदर का कचरा पचड़ा सारा जल करके बाहर हो गया। अब फिर आप बायां से खींचेंगे
और उस मंत्र के भाव कीजिए कि मंत्र की शक्ति और मंत्र आपके अंदर में सांसों के माध्यम से अंदर में जा रहा है। और कुंभक कीजिए, कुंभक में ध्यान रखें कि आपके अंदर में मंत्र की स्थापना हो रहा है, रोम रोम में मंत्र शक्ति स्थापित हो गया है। और जब तक आप सह सकते हैं कुंभक करते रहें, और फिर उसको दाहिना से बाहर कीजिए। बाहर करते समय वही भावना कि अंदर की कसाय कलमस, अंदर की कचड़ा पचड़ा सा लाफड़ा सब बाहर हो रहा है, आप शुद्ध हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हो। और फिर यहाँ से सांस लें तो मंत्र को जाते हुए देखिए, मंत्र की शक्ति को जाते हुए देखिए, इस ऊर्जा से कल्पना करें। अब मेरे जो गायत्री मिशन के भाई हैं वो कल्पना करें कि शांति कुंज में बैठा हुआ है और अखंड दीप की जो प्रकाश है, अखंड दीप की जो शक्ति है और शांति कुंज का जो पवित्र स्थल का वहाँ का रोम रोम की एटमॉस्फेयर है वो उसकी नाकों के माध्यम से उसके प्राणों तक जा रहे हैं। जितना ज़्यादा उसका भाव प्रमाण होगा वह उसका कनेक्ट होगा। ऊर्जा के लिए कोई बाधा नहीं होता, कोई दूरी, कोई समय, कोई कालखंड मायने नहीं होता, वो सीधा जुड़ सकता है। अब वो जुड़ने की जो प्रक्रिया है भाव से ही होता है। इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद फिर आप क्या करें, दीपक जब भी आप अखंड दीपक जलाएं तब आपको 15 मिनट या 45 मिनट, हम तो ये कहेंगे कम से कम 45 मिनट आप सूर्य प्राणायाम करें और उसके बाद कुंभक करके आप अपनी अखंड दीपक की पहली दीप जलाएं, पहली ज्योति जलाएं। आप दाहिने हाथ से जलाएं। आपके क्या करना है, इसको 45 मिनट का आपने नाड़ी शोधन किया। अब 45 मिनट आपको सूर्य स्वर से आपको प्राणायाम करना होगा। भाव वही होगा, कुंभक किए और धीरे धीरे आपने सांसें छोड़ी। जो नाड़ी शोधन में भाव होगा, प्रक्रिया होगा, वो इसमें भी होगा, लेकिन अब इसमें सिर्फ दाहिना स्वर ही चलेगा, दाहिना नाक ही चलेंगे, दाहिना सांसें ही चलेंगे। अब जब आप 45 मिनट का कर लिए, इसमें आपको अन्नाहार अभी नहीं करना है, पेट को खाली रखना है भैया। आपको अभी थोड़ी सी जल पी लीजिए और तुलसी मिला लीजिए जल में ताकि वह औषधि बन जाए। और आप जब इतना कर लिए, आपने कुंभक किया, अब दाहिना हाथ से अपनी माचिस की तिल्ली पकड़ेंगे, दाहिना हाथ से उसको बायां हाथ में कर लीजिए, बायां हाथ से एक माचिस की तिल्ली निकाले, दाहिना हाथ से निकाले और दाहिना हाथ से ही रगड़ किए। और उसके बाद आपने थोड़ी देर तक तिल्ली को जलने दिए, बाएं हाथ का सुरक्षा कवच दिए और फिर अपने दीपक पर उसको जला लिया। और जलाने के बाद आपको 3 घंटा गायत्री मंत्र का जप, भाव जप करना होगा। 3 घंटा तक आपको गायत्री भाव जप करना होगा। अब ऐसा है मित्र, आपने 45 मिनट पहले बैठे हैं, उसके आपने घंटा भर और पहले बैठे हैं और आप 45 मिनट फिर हो गया, तो 2-2.5 घंटा तो आपको ऐसे ही हो गया। तो आपको लग सकता है कि यूरिन जाने की ज़रूरत हो, पेशाब की ज़रूरत हो, तो आप दीपक जलाने के 45 मिनट तक नहीं उठेंगे। इतनी साधना तो करनी पड़ेगी। 45 मिनट तक पहले जप कर लिए, फिर प्राणायाम किया 5 मिनट का, फिर 5 ओंकार किए, ओम 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 ओम। उसके बाद आप लंच ब्रेक कर लीजिए। जो चाय पानी पीना है, दूध पीना है, फल खाना है, थोड़ी सी लिक्विड पीना है, पेशाब जाना है, ये सब कर लीजिए। आप आधा घंटा 45 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। 45 मिनट के रेस्ट के दौरान में आप फिर से शुद्ध हो जाइए, पवित्र कर लीजिए। कपड़ा आप नया, जब आप पूजा कक्ष से निकले तो कपड़ा बदल के निकले। उसी कपड़ा में आपको यहाँ वहाँ घूमते फिरते नहीं रहना है। वह कपड़ा पूजा कक्ष में 9 दिन तक का रहे। 9 दिन तक के ना उस पर साबुन लगाया जाए, न सोडा लगाई जाए, न कुछ नहीं किया जाए। 9 दिन तक के लिए आपका कपड़ा वो यूँ ही रहेगा, उसी को पहनना है। जब जब भी आपको पूजा करना होगा, जब जब भी साधना करना होगा, जब जब भी मंत्र जप करना होगा, जब जब भी दीपक की एक गुल काटना होगा, तब तक आपको। और आपको एक छोटा दीपक भी रखना पड़ेगा। एक छोटा दीपक इसलिए रखना पड़ेगा कि क्योंकि एक छोटा दीपक से में हम अपने उस दीपक की जो ज्योत है उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब हम उस दीपक की बाती की साफ़ सफाई करें तो तब हमारा एक दूसरा दीपक में वो ट्रांसफ़र हो जाए, वो जलता रहे। फिर हम साफ़ सफाई करके हम उस दीपक में कर सकते हैं। वैसे अभ्यास हो जाने के बाद दूसरा दीपक फिर भी जला लिए जाने चाहिए। पहले दीपक में मान लीजिए हमने चिमटी पकड़ा, गुल काट रहे हैं, संयोग हो गया, तो हमारी दुर्भाग्य है कि हमारे मन कहीं विचलित हो गया, हमारा सांसें कहीं विचलित हो गया और वो दीपक का गुल करते करते वो दीपक यदि बुझ गया तो बड़ी आपको दिक्कत होगा, आपके लिए ग्लानि से भर जाओगे। इसलिए अच्छा है कि आप सावधानी कर लीजिए। पहला एक ज्योति दूसरे दीपक में हम ट्रांसफ़र कर लीजिए और उस दीपक की ज्योति को बुझाया ना जाए। आप उसको चिमटी पकड़ करके आप बाती उठाइए और गुल को काट दीजिए, चाहे मिट्टी का दीपक हो या चाहे बर्तन का दीपक हो।
सावधानी तो इतनी बरतनी चाहिए कि हम एक गुल निकालते समय हम एक दीपक पहले जला लें और कोशिश करें कि धुआं रहित दीपक जलाएं। बहुत ज़्यादा उसमें से धुआं ना निकले। बहुत बड़ा ऐसा तेल जला देने से मतलब नहीं होता है। अब मित्र, ये हो गया आपका दीपक। पहले ज़माने में, ऋषि मुनियों के ज़माने में माचिस के तिल्ली का उपयोग नहीं होता था, लकड़ी का संघर्षण का उपयोग नहीं होता था। बहुत पहले प्राचीन युग में जब से अखंड दीपक के प्रारंभ हुआ तो दीपक राख से अपनी दीपक जला ली जाती थी। ऋषि मुनि दीपक राख से अपनी दीपक जला लेते थे। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा और लोगों ने कहा सबको दीपक राख नहीं मालूम, हर को इतना सिद्धि नहीं है, तो उन्होंने फिर लकड़ी की रगड़ से दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। फिर बाद में लकड़ी के रगड़ से भी दीपक जलाना बड़ा कठिन हो गया, तब पत्थर के रगड़ से दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। और आज टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास आधुनिक चीज़ें हैं, तो चाहे हम अपनी टार्च लाइटर से जला लें या फिर अपने माचिस की तिल्ली से जला लें, तो इसमें कोई विज्ञान का है उपयोग करने में कोई परहेज नहीं मित्र। आज हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम दीपक राख से अपनी दीपक जला लें। भाव, सूर्य भाव और सूर्य जो अंदर में जो संसाधन है, हम उसको कुंभक करके जलाते हैं। अब जैसे अब अपने दीपक को प्राणवान बनाना है, यह हमने अखंड दीपक बना ली या निरंतर जलने दीपक जला ली। जल रहा है, जब तक जलेगा। जिस दिन धोखा से बुझ गया कोई बात नहीं, फिर जला लीजिए, क्योंकि दीपक की प्रकाश बुझती नहीं है, वो ऊर्जा में, ईथर में वो जलते रहता है। भाव आपका शुद्ध हो। अब आप क्या करें, ज़्यादा कर्म कांड पर ध्यान देते हैं तो फिर आपका ध्यान कर्म कांड हो जाएगा, कांड में बदल जाएगा। लेकिन आपका ध्यान कर्म में जाता है तो फिर आपका दीपक जलता रहेगा। अब आपको अपने दीपक को प्राणवान बनाना है तो 1.25 लाख का पहले अनुष्ठान करना जरूरी है मित्र। जब आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर लेते हैं तब आपके दीपक में प्राण उत्पन्न हो जाता है, यानी दीपक में इतनी सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि आपकी ऊर्जा दीपक की ऊर्जा से निरंतर मिलते रहता है। क्योंकि रोज़ आपका क्या होगा, जब आप प्राणायाम करते हैं, जब स्वर करते हैं, जब इस सांसों से जब आप सांस खींचते हैं और सांस खींच करके जब आप अंदर में भाव करते हैं कोई दीपक का, और आप जब आंखें त्राटक करते हैं अपने दीपक को, गुरु जी का जो देव स्थान में जो दीपक है, अखंड दीपक को आपने भाव किया और अपने दीपक में त्राटक किया, और ये जब मंत्र का जप का अनुष्ठान हो रहा है और आप अपने शरीर को आप उस योग्य बना लिए हो, आपने अपने व्रत कर रहे हो, तो वो जो दिव्य शक्ति है, वो जो ब्रह्म की शक्ति है, जो यूनिवर्सल शक्ति है, वो आपकी चेतना के माध्यम से आपकी कुंडलिनी में आ गया और आपके जो हार्मोन्स में आ गया, आपकी कुंडलिनी में आ गया, आपके ग्रंथियों में आ गया। अब आपका मास्टर ग्रंथि से आपकी थायराइड ग्रंथि तक लाने के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो आप आज्ञा चक्र कहते हो, वहाँ से वो थायराइड ग्रंथि तक आता है, और थायराइड ग्रंथि से जब आप त्राटक करते हो तो ये थायराइड ग्रंथि जब कुंभक करते हो, दबा लेते हो थोड़ा सा, तो ये आपकी आंखों के माध्यम से आपके दीपक तक वो प्रवेश होता है। ये ऊर्जा का स्थानांतरण है, ये ऊर्जा ग्रहण करना, फिर ऊर्जा को संभालना और फिर ऊर्जा को धीरे से त्राटक करके अपने अखंड दीपक में प्रवेश कराना। और ये जब आप एक अनुष्ठान पूर्ण कर लेते हो, 1.25 लाख मंत्र का जब नियम से और व्रत से कर लेते हो, और रोज़ का रोज़ ये जब ये करते हो, तब आपके दीपक में वो प्राण अब सामर्थ्य उत्पन्न हो गया कि उसके छाया तले कोई व्यक्ति आकर के यदि वो आता है तो उसको वही प्रेम मिलता है, वही सद्भावना मिलता है। वो आपका घर का वातावरण अब सकारात्मक हो गया है, पॉजिटिव से भर गया है। आपका घर, आपका जिस घर में आप जलाते हो दीपक को, वो घर आपका अब मंदिर बन गया है। मंदिर रहे ना रहे, मंदिर का गुंबद रहे ना रहे, दैव स्थापना है कि नहीं है, वो अलग से मूर्ति है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, पर आपका श्रद्धा से अब दीपक जो जला हुआ है, नवरात्र का दीपक, अब वो प्राणवान बन गया है। जब आप हवन करते हो 9वां दिन में, तो आप अपने जब अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद जब आप इदम करते हो, यानी जो आपने 9 दिन तक में जो आपने साधना की, अब फिर से अब गुरु के चरणों में आपने समर्पित कर दिया, माँ गायत्री के चरणों में आपने समर्पित कर दिया, आप यज्ञ पुरुष में आपने आहुति डाल दी। अब आपको वो नहीं है, आप घमंड में ये मत फिरते रहना कि मैं इतना बड़ा अनुष्ठान कर लिया हूँ। बोलना नहीं है, कहना नहीं है, कर लेना है, और आप आंतरिक खुशी, आपको आंतरिक जो आनंद है उसको बिखेर देना है। मित्र, जैसे जैसे आप अपनी भावना को बिखेरते हैं, भावना को आप उड़ेल देते हैं, भावना को प्रेम आप बहाते हैं, वैसे वैसे आपके अखंड दीपक की शक्तियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो मित्रों, यदि आपको भी अपने घर में एक दीपक जलानी है
9 दिन के लिए जलानी है, घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए जलानी है, सद्भावना के लिए जलानी है, मनोकामना के लिए जलानी है, तो आप भी जला सकते हो, आप भी जला सकते हो। मार्केट में कर्मकांड पुस्तक उपलब्ध रहता है, पढ़ेंगे, देखेंगे, अनुशासन समझ जाएंगे, वो आपका होमवर्क है। इस नवरात्र में अब दीपक जलाने का, होमवर्क करने का समय नहीं रह गया है। ज़रा प्रश्न देरी से आया तो जवाब भी थोड़ा सा देरी में मिल रहा है। अगले नवरात्रि के लिए आप इसी नवरात्रि में तैयारी कीजिए, इसी नवरात्रि में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। लघु दीपक जला लेना, 24 घंटे का जला लेना, 3 दिन का जला लेना। कभी होमवर्क आज से पूरा करेंगे तो आप इस नवरात्र में 3 दिन का दीपक आराम से जला सकते हैं। और फिर ये हवन करना, और हवन करना, हवन करना, हवन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका घर में जो आपकी सांसें हैं, जो प्राण हैं, जो आपने अनुष्ठान किया है, इसकी ऊर्जा स्वरूप में आपके घर के रोम रोम में, कण कण में वो फैल जाए। इसलिए आप स्वयं से आहुति देना। मित्रों, ये मेरी अपनी विधि है, और आपका अपना विधि हो सकता है, पंडित का अपना विधि हो सकता है, कर्मकांडियों का अपना विधि हो सकता है, तांत्रिकों का अपना विधि हो सकता है, हठ योगी का अपना विधि हो सकता है। ये सामान्य घर परिवार के लिए है। तो मित्रों, अखंड दीपक हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से जलाता है। तांत्रिक जलाता है तो तंत्र सिद्धि के लिए, मांत्रिक जलाता है तो मंत्र के लिए, घर के लोग जलाते हैं तो मनोकामना के लिए। तो अब एक हठ योगी दीपक जलाएगा तो वो हठ योग से ही जलाएगा, और हठ योग से ही वो समर्पण करेगा, और हठ योग से ही वो अपनी तरीक़ा से करेंगे। पर दीपक तो अखंड जो जलाने का एक ही शानदार चीज़ें हैं कि आपने सविता को साधना किया, आराधना किया, सूर्य सांसें ली और सूर्य सांसें में ही दीपक जलाया, और उसको आप अनुष्ठान करके प्राणवान बनाएं। तो मित्रों, आपकी इच्छा, आपकी चाहत, आपका प्रेम, जो मेरे साथी, जो मेरे भाई प्रयोग करना चाहते हैं, लघु प्रयोग करना चाहते हैं, छोटा प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो करके देखना कि आप 24 घंटा भी यदि आप अपने बलबूते अपना अखंड दीपक जला लेते हैं, अपने सामर्थ्य, अपनी उपासना, अपने अनुष्ठान के, तो आपका जो आनंद है वो 24 घंटे के बाद आपको महसूस होगा कि आपको कितना प्राणवान महसूस हुआ, कितना प्रज्ञावान महसूस हुआ, और कितना आपका मन श्रद्धा से भर उठा है। मित्रों, कोशिश करने क्या है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। कोशिश करके ही तो हम सीखते हैं। हमने भी कोशिश करके सीखा, प्रयास करके सीखा, गलतियां हुई, फिर प्रयास किया, फिर गलतियां हुई, फिर प्रयास किया। जब भी गलतियां हुआ, उस गलती को न दोहराया जाए, हम फिर प्रयास करें। हम इतने बार प्रयास करते रहें जब तक कि हम सिद्ध ना हो जाएं। सिद्ध मतलब प्रमाणिक ना हो जाए, जब तक कि वास्तविक में ना गुजर जाए। अपना अनुभव उसके बाद फिर शेयर करें। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी को बेहतर नमस्कार।